दोस्तों टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा ऑनलाइन जो ऑटो लीव सिस्टम प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में पार्ट 14 में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एडमिन पैनल में जो फीडबैक वाला जो ग्रिड व्यू है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो लीव डेटा नाम का जो ग्रिड व्यू था उसको कंप्लीट किया, उसके बाद उसके पहले वाले वीडियो में एम्प्लॉय का डेटा है उसका ग्रिड व्यू कंप्लीट किया। अब दोस्तों एडमिन पैनल का ये जो लास्ट ऑप्शन रहेगा उनमें हमें जो जितने भी जो फीडबैक्स आए हुए हैं वो सारे फीडबैक्स का जो एडमिन के पास जो रिकॉर्ड्स है वो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक जो फीडबैक के लिए एक ग्रिड व्यू कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं एंड अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए जो राइट साइड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको दिखेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एडमिन नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हमने जो एडमिन का जो जितने भी जो फीचर्स है जितने भी जो मास्टर पेज है वो सारे अवेलेबल है। तो उनमें दोस्तों सबसे पहले हमें एक जो कॉन्टैक्ट नाम का है या तो फीडबैक नाम का एक जो कंटेंट पेज है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडमिन मास्टर वाली फाइल्स पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड कंटेंट पेज नाम का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वेब फॉर्म फॉर डॉट एक्सप्लिक्स नाम का एक जो वेब फॉर्म है वो ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेब फॉर्म जो फोर्स है तो उसको रीनेम करना है। तो वहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो रीनेम का ऑप्शन है वहाँ पे जाके जो वेब फॉर्म फोर्स है तो उसकी जगह पे हम फीडबैक दे देते हैं। ओके, फीडबैक नेम दे देना है वेब पेज का। उसके बाद जो वेब पेज है उसके यहाँ पे जो टाइटल्स रहेगा तो टाइटल्स यहाँ पे आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पे आप टाइटल सेट करेंगे फीडबैक जो टाइटल का नेम है वो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो ग्रिड व्यू की जो डिजाइनिंग है उसको सबसे पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंटेंट पेज है तो सबसे पहले हम सेंटर टैग का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेक टैग जो BR टैग है वो ले लेते हैं ताकि हमारा जो लेआउट है वो थोड़ा अच्छा दिखे। BR टैग थोड़ी और जो BR टैग जो बॉटम साइड है वहाँ पे भी हम सेट कर देते हैं BR और BR लास्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर टैग हम पूरी देंगे तो ये वाला जो लेआउट रहेगा तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल लेनी पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आप जो भी स्टाइल सेट करना चाहते हो कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट की जो इवेंट्स है तो सारी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको ऑरेंज सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ग्रिड व्यू ले लेना है। ग्रिड व्यू को सेट करने के लिए यहाँ पे आपको टूल्स बॉक्स पे आ जाना है। अगर दोस्तों टूल बॉक्स का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है तो आप व्यू मेनू में जाके टूल बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों टूल बॉक्स में भी जो ग्रिड व्यू है उसके अलावा जो लिस्ट व्यू है तो सारे डेटा नाम का जो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे उनमें मिल जाएगा, जिसमें आपको चार्ट है, उसके अलावा जो डेटा लिस्ट है, जो डेटा पेजर है, उसके अलावा जो एंटिटी जो डेटा सोर्स है, फॉर्म व्यू है, ग्रिड व्यू है तो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डायरेक्टली लेके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसकी आईडी सेट कर देनी है। यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है उसकी आईडी सेट कर देते हैं। आईडी इक्वल टू एक फीडबैक का ग्रिड व्यू है तो यहाँ पे फीडबैक ग्रिड व्यू। ओके, यहाँ पे हमने आईडी उसकी सेट कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो अलो पेजिंग और ऑटो जनरेटेड कॉलम्स है उसको भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे उसको सेव कर देना है एंड .cs फाइल्स पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रिड व्यू का बाइंड फंक्शन है उसको कंप्लीट करना है। तो उससे पहले यहाँ पे जो हेडर फाइल है उसको सेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जनरली जो 3 हेडर फाइल्स है उसको ऐड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन रहेगी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ओके, उसके बाद जो सेकंड हेडर फाइल रहेगी यहाँ पे देखिए जो सिस्टम में अगर आप कोई भी जो स्पेलिंग या तो कैरेक्टर मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे एरर अवश्य आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड हेडर फाइल हम SQL का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट
यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि हम एसक्यूएल का जो लोकल डीबी डेटाबेस है उनका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट अगर आप कराना चाहते हैं ये कोई इमेज या तो ग्रिड व्यू के कोड को, तो यहाँ से हम इसलिए उसकी एडर फाइल सेट कर लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट आउट इनपुट एंड आउटपुट ले IO। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे जो बाइंड फंक्शन या कोई भी नेम हम उसका दे सकते हैं जो ग्रिड व्यू को कॉल कराने के लिए। तो यहाँ पे void, उसके बाद फंक्शन का नाम बाइंड दे देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसकी जो कनेक्शंस है तो वो सारे सेट करने हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो EMP डेटा वाला है और जो वहाँ पे हमने सेट किया है, तो डायरेक्टली उनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तीनों ही फाइल्स को, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक के सेट कर देते हैं, Ctrl+V। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शंस आ गया CON। उसके बाद डेटा एडेप्टर SDA सेट कर दिया एंड जो डेटा सेट है उसको DS सेट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेरी है उसको फायर करनी है, तो यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करा देना है, कनेक्शन डॉट ओपन कनेक्शन को ओपन करा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेरी फायर करनी है, तो एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी हमें। स्ट्रिंग के लिए अभी हम str को सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट टेबल कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी के यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल का नेम है वही, तो कौन सा टेबल रहेगा यहाँ पे TBL कॉन्टैक्ट। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो SQL डेटा एडेप्टर SD है इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर स्ट्रिंग के लिए str एंड कनेक्शन के लिए CON। यहाँ पे जो कनेक्शन और स्ट्रिंग दोनों का ही यहाँ पे हो गया सेटअप। उसके बाद SQL डेटा एडेप्टर डॉट फील्ड क्या होगा, जो डेटा सेट का जो रिकॉर्ड है टेबल का वही, तो यहाँ पे DS लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रिड व्यू, यहाँ पे हमारा फीडबैक ग्रिड व्यू है, फीडबैक ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डेटा सेट क्या रहेगा, डेटा सेट DS। उसके बाद सेमीकोलन एंड नेक्स्ट लाइन है जो फीडबैक ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, ओके, डेटा बाइंड फंक्शन एंड लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करा देना है, यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्लोज लास्ट में सेमीकोलन। तो क्या दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रिड व्यू का जो बाइंड फंक्शन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो TBL कॉन्टैक्ट, यानी कि जो TBL कॉन्टैक्ट में जितना भी जो डेटा अवेलेबल है, जितने भी जो रिव्यूज़ अवेलेबल है, तो सारे रिव्यूज़ है उसको शो करेगा जो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। पेज लोड इवेंट पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे जो फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ नॉट पोस्ट बैक एंड यहाँ पे फंक्शन है बाइंड, जो हमारा बाइंड फंक्शन उसको कॉल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है एंड प्रोजेक्ट्स को रन करके चेक कर लेते हैं। पे सेव कर देना है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स को रन करना है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे देखिए जो फीडबैक डॉट एक्सपीएक्स नाम का जो फॉर्म्स है वो यहाँ पे रन हो चुका है एंड यहाँ पे आप जो ग्रिड व्यू देख रहे हैं वो पूरा जो फीडबैक का ग्रिड व्यू है। यहाँ पे ऑलरेडी जो एक जो रिव्यू है वो आया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी मैसेजेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि जितने भी जो रिव्यूज़ है, जो फीडबैक्स है, वो एम्प्लॉयज़ के आएंगे, तो सारे जो एडमिन के पास उसके जो राइट्स रहेंगे वो रीड कर पाएगा एंड जो उसमें जो भी चेंजेस वगैरह है, जो भी करना चाहता है वो यहाँ पे कर पाएगा। तो सारे डेटा हो यहाँ पे जो फीडबैक के पास मिल जाएगा। तो एडमिन के पास पूरा फीडबैक का मैनेजमेंट रहेगा। उसके अलावा जो लीव डेटा का मैनेजमेंट रहेगा, जिसमें लीव
कि जो भी चेंजेस वगैरह है, डैशबोर्ड है पूरा सेट कर पाएगा। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ का पूरा डेटा है तो सारा जो एडमिन के पास है वो राइट्स रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो एडमिन पैनल के मोस्टली जो सब कंप्लीट जो फीचर्स है वो हो चुके हैं। अब लास्ट में एक जो लॉग आउट वाला रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो है मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साहिल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साहिल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।